लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से 6 घंटे बैठ रहे हो किसी चीज में, इसका मतलब है कि आप स्वयं में चाहते हो और सच में जिसके साथ आप कनेक्ट होने के लिए बैठ रहे हो वो चाहते हैं कि आप बैठो। सो भक्ति में और तंत्र में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस मैंने फील करा है वो होता है कनेक्ट करने का। इंटेंस होता है आई गेस तंत्र में। जो चीजें आप नॉर्मल पूजा पाठ करके आप सालों साल तक नहीं पा सकते, वो अपने कुछ दिनों की साधना में आप उसको कुछ छोटे कम समय में आपको मिल जाती है। Potent. आप जल्दी से कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि आप का जो प्योरिफिकेशन होता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से चल रहा होता है। क्योंकि जब आपके मंत्र जाप चल रहे होते हैं, आप सात्विक होते हो, आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, तो आपका जो एनर्जी का लेवल होता है ना, वो बीट ही नहीं कर सकती कोई चीज। और नॉर्मल पूजा पाठ और भक्ति में आप 75 चीजों से घिरे होते हैं, उसके बाद 5 मिनट का समय निकाल के भगवान के पास जाते हैं, और इसमें आप सिर्फ भगवान के लिए ही समर्पित होते हैं। तो डिफरेंस तो वहीं से आ गया ना। समझ गया। तो वो चीज आप कैसे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें करने में आपको 6 महीने लगे वो आपके 6 दिन में होने वाली है। और जो एक्सपीरियंसेस आप लेते हो, आप अच्छा कोई भी आपको ना ये सारी चीजें फोर्सफुली नहीं करा सकता। बिल्कुल। कोई जबरदस्ती आपको बैठा नहीं सकता कि 6 घंटे का जाप करो। बिल्कुल। 6 घंटे का जाप तो मैं बहुत दूर की बात है, मैं 6 घंटे का काम भी आप करने के लिए बैठ ही नहीं सकते। आप कोई ना कोई एक्सक्यूज बना दोगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वहां से निकल जाओगे ये कह के कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से 6 घंटे बैठ रहे हो किसी चीज में, इसका मतलब है कि आप स्वयं में चाहते हो और सच में जिसके साथ आप कनेक्ट होने के लिए बैठ रहे हो वो चाहते हैं कि आप बैठो। और ये चीज मैंने वहां से रिलेट करी है कि मतलब जब मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ तब की मेरी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और जब मैं साधना में होती हूँ तो मेरी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो मुझे वो जो चेंज अपने अंदर फील होता है ना, उससे मुझे प्यार है। समझ गया। और वो मुझे चाहिए अब लाइफ में। तो मुझे इसलिए चाहिए कि इसीलिए मेरी तंत्र की प्रैक्टिस जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहे, और जैसी भी महादेव की इच्छा रहती है वो समय समय पे होता रहता है। अच्छा मुझे ये बताओ ना, जैसे टिपिकल एक तंत्र प्रैक्टिस मुझे बताओ जो नॉर्मल है, जो आप करते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। रिचुअल्स तो इसमें ये तंत्र का जो कुछ चीजें हैं वो रिचुअल्स के अंडर में आता है, वो ऐसे ओपनली तो हम नहीं बात कर हाँ मैं सकते। समझ गया बट हाँ मतलब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यू डोंट नीड टू रिवील एनी मंत्रा और एनीथिंग लाइक मैं नॉर्मल जैसे कि मैं नॉर्मल गणेश साधना की अगर मैं बात करूँ तो गणेश साधना में कुछ नहीं है, आपको वही गणपति जी की पूजा करने से आप नॉर्मल गणपति बिठाते हैं अपने घर में, मेरे को वैसे ही गणपति जी की पूजा करनी है। आपको उनको दोनों टाइम उनका मंत्र जाप करना है, उनका भोग लगाना है उनको, और उसके बाद जितने भी टाइम का आपने जो पूजा उठाया है आपने, वो जब आपका संपूर्ण पूजा हो जाती है उसके बाद आपको यज्ञ करना होता है। हर एक अनुष्ठान को जब आप उठाते हो उसके बाद यज्ञ मैंडेटरी है, वो आपको करना पड़ता है। तो मतलब इस तरीके की ही प्रैक्टिस होती है, उसमें कुछ बहुत अलग नहीं होता है, लेकिन यह है कि नियम के साथ आपको चलना पड़ता है। हाँ, और बिल्कुल गुरु के साथ करिए, जैसे आपने बहुत बार मेंशन किया है कि आप गुरु के साथ करिए। तो एक मेरे को ये सवाल था कि अगर किसी को, जैसे आपको जब परस्यू करना था तो यू मस्ट बी लुकिंग फॉर अ गुरु की एक सही गुरु मिले, तो हाउ डू यू सर्च फॉर द राइट गुरु इफ यू वांट टू गो टू दिस पाथ? वो क्या सही तरीका होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है वैसे तो गुरु ढूंढता है शिष्य को इंस्टेड ऑफ शिष्य चाहिए, लेकिन जब तक इच्छा नहीं होगी ना उनकी, नहीं आता, बहुत मुश्किल है। और ये सबसे कठिन चीज होती है। आपने सोच लिया, समझ लिया कि अब तो ये करना है, लेकिन अब गुरु ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो ये चीज थोड़ा टाइम टेकन होता है, और मेरे भी केस में ये रहा कि मेरे को टाइम लगा गुरु धारण करने में। बट जिसे कोई गुरु नहीं मिलता वो शिव को स्वयं गुरु मान सकता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। जिसे गुरु चाहिए और गुरु नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि आप शिव जी को गुरु के रूप में धारण करके और फिर अपनी चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि जिसने शिव को गुरु मान लिया फिर उसके आगे पीछे फिर कोई आने जाने वाला कोई नहीं। वैसे भी तो शिव जी पहले गुरु ही थे, पहले टीचर, पहले गुरु तो वही। हाँ, आदि योगी भी वही है और ये भी वही है, क्योंकि पहले टीचर देखो आप नटराज से लेके वेदा से लेके गाने से लेके देयर सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज टॉट। लाइक आई थिंक उनका जो डिस्क्रिप्शन रहा है ऑफ इज अबाउट एजुकेटिंग। तंत्रा भी तो उसी से निकला है कि मैं अगम शास्त्र के अंडर में आता है। उन्होंने ही इसका ज्ञान दिया था माँ पार्वती को, और ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी सारी गुप्त होती है। क्योंकि और गुरु जब आपको कोई चीज देता है तो वो आपको पहले पूरा
चेक करता है आपकी कैपेबिलिटीज के अंडर कि आप कितने सक्षम है इस चीज को करने में। लोग एकदम से बड़ी बड़ी साधनाओं में उतर जाते हैं जो कि आपको खराब कर देती है। आपको एक पैटर्न है, आप 1 बाय 1 स्टेप चढ़िए। आप एकदम से ऊपर चढ़ेंगे तो 4 सीढ़ी जो आपने छोड़ दी है उससे आपको फिर उतरते वक्त प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको आना फिर नीचे ही है। गलत चीजों को चढ़ के ऊपर जाएंगे तो फिर आप नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखते हुए और गुरु धारण करते हुए अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को करने स्टार्ट करने से पहले। और जब आप साधनाओं में होते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं ना, मतलब आपको इनिशियली तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है ये क्या हो गया। मतलब जब साधनाओं में होते हैं ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी कीड़ा कुछ भी आ जाए आपको उसको मारना नहीं है, आपको उसको हटा देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस रूप में आपके पास आ रही है। आपको बहुत ध्यान रखते हुए अपने आप को चलाना, किसी भी चीज़ को आपको हर्ट नहीं करना है। कि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आप किस रूप में आके आपको आशीर्वाद देने आई है या आपके से जुड़ने आई है। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता है, बहुत ही बारीकियां हैं बेसिकली इन चीज़ों को जानने में ना, बारीकियों का ज्ञान। और ये बारीकियों वाला ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है, क्योंकि किताबों में तो सिर्फ आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी कि ये चीज़ ऐसे की जाती है, लेकिन ये जो बारीकी वाला ज्ञान है ये आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए गुरु धारण करना ज़रूरी है। तो मतलब अगर इसको मैं समराइज करूँ तो जब आपका सही टाइम आएगा तो गुरु आ जाएगा आपके पास में। आप जब तक और नहीं है तब तक आप महादेव को गुरु मान के अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि सिर्फ जरूरी नहीं कि आप तंत्र प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी चीज़ आगे जाएगी। बिल्कुल। आप नॉर्मल भक्ति के द्वारा भी आप आगे अपनी चीज़ों को ले जा सकते हैं। आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप से कनेक्ट करना। करेक्ट। आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरे मार्ग कैसे खुलेंगे आगे। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। काफी ब्यूटीफुली आपने समराइज किया है, और आई थिंक बहुत पॉजिटिवली मैंने किसी को तंत्र के बारे में इतना बोलते हुए देखा है। काफी मुझे कहीं पे भी वो जो लोग नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ अटैच करते हैं ना कि यार ये ऐसा है वैसा है वैसा है, और मैं अगर आपको पर्सनल टेक बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनर्जी ब्लैक या व्हाइट होती है। एनर्जी होती है, यूजर ब्लैक और व्हाइट हो सकता है। आपने बहुत सही चीज बोली कि उसी प्रैक्टिस से हम लोगों का भला भी करते हैं और उसी प्रैक्टिस से हम लोगों का गलत भी करते हैं। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो आप रिचुअल को गलत कहो, आप ज्ञान को गलत कहो, वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। ज्ञान कभी, जब ज्ञान लोगों की भलाई के लिए निकला था, लोगों के हेल्प के लिए निकला था, तो वो गलत हुआ कैसे? करने वाले ने गलत कर दिया। करेक्ट। तो इसीलिए बिना जान और तंत्र के बारे में इतनी नेगेटिव चलती हैं, कॉन्ट्रडिक्टरीज चलती हैं, हमेशा गलत चीज़ें मतलब तंत्र मतलब गलत तंत्र मतलब काला जादू। आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज़ के बारे में। आप पूरा, इसलिए कहा जाता है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से आप ना कोई चीज़ को करें, ना उस चीज़ के अंदर जाएं। अगर आपको चाहिए तो आप उस चीज़ में पूरी तरीके से उतरे और उस चीज़ को समझें, उसके बाद करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैजुअल अप्रोच लेके चीज़ों को करना हमेशा आपके लिए ही प्रॉब्लम बनेगा। हाँ, तो हम करने ज्ञान के लिए, ज्ञान तो आपने ले लिया लेकिन आप गलत तरीके का ज्ञान ले लिया तो फिर आपके लिए हानिकारक हो गया। तो आप उस चीज़ का ध्यान खुद में रखें, चीज़ को गलत मत बताएं। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मुझे खाना पसंद नहीं आया तो मैंने सबको बोल दिया कि खाना ही गलत है। तो ये चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.